हेलो एवरीवन। सो कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 7 फरवरी। सो ऑलमोस्ट क्या है कि कंपनी अपने अप ट्रेंड में चल रही है। अप ट्रेंड में जिसकी मूविंग है वो एक फ्लैग एंड पोल के फॉर्मेशन में है, ठीक है। जिसमें लास्ट टाइम भी बताया था कि कैंडल्स ने अपने चलना चालू किया था कुछ इस मूवमेंट में, तकरीबन 20 रुपए के आसपास के रेंज में। एक कंपनी ठीक ठाक पोल बनाया। पोल बनाने के बाद कंपनी ने 3 महीने का बनाया यहाँ पे फ्लैग। अब वर्तमान में स्थिति क्या है कि कैंडल्स अपने प्रीवियस फ्लैग को, यानी कि जो फ्लैग बना था उसको इसने ब्रेक कर दिया। यानी फ्लैग की जो ब्रेकआउट जोन था उससे तो ऊपर जा चुकी है। अब जो अगले नए रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो हार्डल्स हैं, कैंडल्स वहां पे स्ट्रगल कर रही है, वहां पे फेस कर रही है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो वॉल्यूम्स में लास्ट टाइम भी बताया था, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। तकरीबन तकरीबन जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं अभी के टाइम में वो प्रीवियस वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम से तो भरी हुई है कंपनी है, ठीक ठाक मूवमेंट मिल भी रहा है। बट अगर इसको डेली चार्ट पर देखा जाए तो डेली चार्ट पर लगातार इसके हार्डल्स पे हार्डल्स बनते हुए चल रहे हैं। अगर डेली चार्ट पे कन्वर्ट किया जाए चार्ट को, यानी कि यहाँ पे एक कैंडल, एक पर्टिकुलर एक दिन की कैंडल है, तो डेली चार्ट पे एक यहाँ पे हाई बनाता कुछ इस पॉइंट पे जाके। अब इस हाई को ब्रेक तो कर दिया था कैंडल्स ने कुछ यहाँ पे, बट ब्रेकआउट कैंडल जो होनी होती है, यानी कि जिस कंफर्म एक कैंडल ब्रेकआउट देती है और एक कैंडल कंफर्मेशन देती है कि हाँ यहाँ से कैंडल्स ऊपर चलना चालू ठीक ठाक कर देंगे। तो ब्रेक तो कैंडल्स ने कर दिया था, हमको साफ विजिबल है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कैंडल ने कर दिया है अपनी इसी कैंडल पे। बट जो कंफर्मेशन होती है कि हाँ अब ये कैंडल्स चलने के लिए तैयार हो गई हैं, वो नहीं मिली थी यहाँ पे, तो वो अपने को मिली है कल की कैंडल पे। अब कल की कैंडल की मैं शेडो की कंपेयर करूँ तो कल की शेडो की अपर शेडो बड़ी थी कंपेयर विद लोअर शेडो। बट जो कैंडल है यस्टरडे, कल की जो कैंडल है, उसकी बॉडी काफी बड़ी थी। तो यहाँ पे हम शेडो को एक बार निगलेक्ट कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, ठीक बॉडी बनी है, बड़ी मारुजू बॉडी है, कैंडल्स ठीक ठाक ऊपर पुश हो जाएंगी। पर उसके साथ में जो आज की कैंडल बनी है, जो रेड कैंडल है आज की दिख रही है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बनी है, यानी कि उसी के आसपास ओपन हुई है और उसी के आसपास मतलब अंदर ही क्लोज हो गई, इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। अब क्या है कि हमने पता कर लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे और किस टाइप की मूव चल रही है। अब देखते हैं इसके अगले हर्डल्स पॉइंट कहाँ पे और कितने ज्यादा नजदीक है, जो कि ठीक ठाक विजिबल है अपने मंथली चार्ट पे। सो इसने ये ब्रेक कर दिया। अगला इसका जो हर्डल्स रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि कैंडल्स अपने अगले रेजिस्टेंस पॉइंट पे पहुंच ही चुकी हैं। 83 रुपए के आसपास पे अगला रेजिस्टेंस पॉइंट है और कैंडल्स 73 रुपए के आसपास में, यानी कि ऑलमोस्ट उसी के आसपास की रेंज में है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस पॉइंट है कुछ ये 106 रुपए के आसपास के लेवल पे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है। और इससे अगला रेजिस्टेंस पॉइंट है फिर ये 473 पे, यानी कि फिलहाल में जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो काफी नजदीक है, ठीक है। पहले कैंडल्स अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, फिर कैंडल्स अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। अब है क्या, नॉर्मली मूवमेंट तो है, वॉल्यूम्स भी हैं और कैंडल्स ऊपर भी चल रही है, बट फ्यूचर का नहीं पता है कि कैंडल्स किस रेजिस्टेंस पे ज्यादा हर्डल फेस कर सकती है, किस रेजिस्टेंस कैंडल रुक के वापस आने को ट्राई कर सकती है। हालांकि मूवमेंट तो ठीक है, बट अगर मैं वर्तमान प्रेजेंट टाइम की कैंडल देखूं, प्रेजेंट टाइम के लास्ट 3 मंथ की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कैंडल देखने को मुझे मिली है कुछ ये, जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कम है। स्ट्रॉन्ग कम का मतलब यह है कि अप साइड में जो कैंडल्स एक होती है ऊपर निकलने वाली स्पीड से, जो यहाँ पे बनी थी, उस कैंडल के कंपेयर किया तो हल्की सी वीकनेस दिख रही है। बट हालांकि अगर देखा जाए तो मूवमेंट तो काफी ठीक है और कैंडल सिंगल भी ठीक रही है और वॉल्यूम भी ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि एक बार कैंडल्स ये रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक कर जाएं, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो पॉइंट बन रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये रेजिस्टेंस पॉइंट क्रूशियल हो सकते हैं क्योंकि सबसे नजदीक यही रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो हो सकता है कि कैंडल्स यहाँ पे स्ट्रगल फेस करें। अब आने देखने वाली चीज क्या है कि आने वाले टाइम में इन पर्टिकुलर इन रेजिस्टेंस पॉइंट पे कैंडल किस तरीके से बिहेव करती है, क्या पोजीशन यहाँ पे रहने वाली है, कैंडल्स की क्या मूवमेंट रहती है। अगर कैंडल्स जैसे पहले चली वैसे ही बनती है तो माइट भी पॉसिबल है काफी अच्छे से, काफी स्पीडली इन दोनों रेजिस्टेंस को ये कैंडल ब्रेक कर जाए। बट रुक के वेट करके देखना है कि आने वाले समय में ये दोनों रेजिस्टेंस पे कैंडल किस टाइप की परफॉर्मेंस दे रही हैं। सो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।